दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक स्टोरी लेकर। और दोस्तों आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये कल की स्टोरी का सेकंड पार्ट है, क्योंकि कल के वीडियो में हम कहानी को कवर नहीं कर सके थे। तो आज हम इसे आगे से शुरू करेंगे। तो यदि आप चैनल पर नए हैं या फिर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो कहानी को अच्छे से समझने के लिए आप पिछला वीडियो भी देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, कल हमने इसको यहाँ तक पढ़ा था, ट्रिक्स तक। अब हम इसको यहाँ से शुरू करेंगे। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कहानी को ध्यान से सुने, और यदि आपको कोई भी नया वर्ड नया स्ट्रक्चर मिले तो आप उसे नोट भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। आफ्टर सम टाइम मतलब कि कुछ समय के बाद टोटो एंड पोपो स्टार्टेड फीलिंग इग्नोर्ड एंड अनवांटेड। दोस्तों ये भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट का ही अफर्मेटिव वाक्य है। जब हम कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ पे वाक्य के टेल पर लगा लगी जैसे शब्द आएंगे, तब हमें इस स्ट्रक्चर का यूज़ करना होता है। स्टार्टेड के बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाई जाती है। तो क्या अर्थ हुआ? आफ्टर सम टाइम मतलब कि कुछ समय के बाद टोटो एंड पोपो स्टार्टेड फीलिंग इग्नोर्ड एंड अनवांटेड, मतलब कुछ समय के बाद टोटो और पोपो उपेक्षित। दोस्तों आप इस वर्ड को नोट कर लीजिए। इग्नोर्ड का मतलब होता है उपेक्षित और अवांछित महसूस करने लगे। अनवांटेड का मतलब है अवांछित, मतलब कि जब किसी को किसी की कोई ज़रूरत ना हो। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि कुछ समय के बाद टोटो और पोटो अपने आप टोटो और पोपो उपेक्षित और अवांछित महसूस करने लगे। मतलब उन्हें लगा कि मतलब उन्हें कोई भी नहीं चाहता है। नाउ अब एवरीवन हैड फॉरगॉटन अबाउट देम। दोस्तों यहाँ हैड के साथ थर्ड फॉर्म का यूज़ किया गया है। ये पास्ट परफेक्ट का वाक्य है। जब हम पास्ट परफेक्ट में कोई भी वाक्य बनाते हैं तो वहाँ हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। तो क्या अर्थ हुआ कि अब नाउ एवरीवन हैड फॉरगॉटन अबाउट देम, मतलब कि अब हर कोई उनके बारे में भूल चुका था। एंड नो वन इवन केयर टू फीड देम। दोस्तों फीड का मतलब होता है खिलाना और केयर का मतलब होता है परवाह करना, और ये भी हमारा पास्ट का अफर्मेटिव वाक्य है। एंड नो वन इवन केयर टू फीड देम, मतलब कोई भी उन्हें खिलाने की भी परवाह नहीं करता था। सैड पोपो आस्क्ड टोटो, मतलब सैड मतलब उदास पोपो ने टोटो से पूछा, डोंट यू थिंक, क्या आपको नहीं लगता है, नो वन इन दिस पैलेस नीड्स एंड लव्स अस एनीमोर। तो उसने क्या कहा कि डोंट यू थिंक, क्या आपको नहीं लगता है, नो वन इन दिस प्लेस, मतलब इस महल में कोई भी किसी को भी हमारी ज़रूरत है, नीड्स एंड लव्स अस, और हमें प्यार करता है, अस एनीमोर। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि उसने क्या कहा, क्या आपको नहीं लगता है कि इस महल में किसी को भी हमारी ज़रूरत नहीं है और कोई भी हमें प्यार नहीं करता है, अब हमें प्यार नहीं करता है एनीमोर। एवरीवन हैज़ स्टार्टेड लविंग द न्यू मंकी एंड नाउ दे ऑल नेग्लेक्ट अस सो बैडली। और दोस्तों यहाँ पर हैज़ के साथ स्टार्टेड का यूज़ किया गया। ये भी प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है। जब हम कोई ऐसा वाक्य बनाएंगे जहाँ पर लगा है लगी है जैसे शब्द आएंगे तो वहाँ पर हैज़ या हैव के साथ वर्ब स्टार्टेड लगाया जाता है, साथ में वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाई जाती है। तो क्या अर्थ हुआ? एवरीवन हैज़ स्टार्टेड लविंग द न्यू मंकी, मतलब हर कोई नए बंदर को प्यार करने लगा है। नाउ अब एंड दे ऑल निगलेक्ट अस। दे ऑल मतलब कि वे सब, निगलेक्ट मतलब करना होता है उपेक्षा करना, अनदेखा करना। अब वो सब हमें इग्नोर और निगलेक्ट करते हैं, मतलब हमें नज़रअंदाज करते हैं, सो बैडली बहुत बुरी तरह से। ही सीम्स सो अट्रैक्टिव टू ऑल। दोस्तों सीम का मतलब लगना, प्रतीत होना। ही सीम्स सो अट्रैक्टिव टू ऑल, मतलब वह सबको बहुत आकर्षक लगता है। और दोस्तों अट्रैक्टिव एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है आकर्षक। शुड वी ट्राई टू एस्केप फ्रॉम दिस केज एंड फ्लाई बैक टू आवर होम। दोस्तों इस वाक्य में शुड का यूज़ किया गया है। शुड का प्रयोग जब किया जाता है जब हम वाक्य के अंदर किसी भी तरह की सलाह को दर्शाना चाहते हैं, जहाँ जिसका मतलब होता है चाहिए। और जब हम इसको इंट्रोगेटिव में यूज़ करेंगे तो शुड का यूज़ शुड को पहले मेंशन करना है, फिर सब्जेक्ट फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो उसने आगे क्या कहा, शुड वी ट्राई टू एस्केप, क्या हमें शुड वी ट्राई टू एस्केप फ्रॉम दिस केज, क्या हमें इस पिंजरे से भागने की कोशिश करनी चाहिए। एस्केप मतलब भाग जाना, बच निकलना। एंड फ्लाई बैक टू आवर होम, और क्या हमें उड़कर वापस अपने घर चले जाना चाहिए। आगे देखिए। इंटेलिजेंट टोटो रिप्लाइड। इंटेलिजेंट मतलब बुद्धिमान टोटो ने जवाब दिया, हे पोपो डोंट गेट सो डिप्रेस्ड। और डिप्रेस्ड का मतलब होता है अवसाद में आ जाना, बहुत ज़्यादा
तनाव में आ जाना, परेशान हो जाना। तो उसने क्या कहा, पोपो डोंट गेट सो डिप्रेस, मतलब इतने ज़्यादा तनाव में मत आओ, इतने ज़्यादा परेशान मत हो। द मंकी इज़ द न्यू अट्रैक्शन, जो मंकी है, बंदर है, इज़ द न्यू अट्रैक्शन, वो एक नया आकर्षण है। आई अग्री, मैं मानता हूँ, मैं सहमत हूँ। बट लेकिन, वी आर नो लेस, बट वी आर नो लेस, लेकिन हम भी कम नहीं हैं। वी आर ऑल्सो ब्यूटीफुल, हम भी सुंदर हैं। एंड यूनिक, और अलग हैं। और दोस्तों यूनिक का मतलब होता है अलग होना, जो कि एक एडजेक्टिव है। तो उसने आगे क्या कहा, वी आर ऑल्सो ब्यूटीफुल एंड यूनिक, मतलब हम भी सुंदर हैं और अलग हैं। लेट्स बिलीव इन आर सेल्व्स, और दोस्तों लेट्स का मतलब लेटस बिलीव इन आर सेल्व्स, मतलब कि आओ हम खुद पर विश्वास करें। एंड आर यूनिक क्वालिटीज़, और अपनी जो यूनिक क्वालिटीज़ हैं, मतलब जो हमारे अलग तरह के जो गुण हैं, उस पर हमें विश्वास करना चाहिए, विश्वास करें। लेट्स बी कॉन्फिडेंट, लेट्स बी कॉन्फिडेंट की मतलब चलो, कॉन्फिडेंट का मतलब होता है आत्मविश्वास में रहना। लेट्स बी कॉन्फिडेंट, लेट्स बी कॉन्फिडेंट मतलब कि आत्मविश्वास में रहें। बिकॉज, क्योंकि वी ऑल आर डिफरेंट, क्योंकि हम सब अलग हैं। एंड वी कैन नॉट बी द सेम, एंड वी कैन नॉट बी द सेम, और हम सब सेम नहीं हो सकते, हम एक जैसे नहीं हो सकते। डोंट वरी मतलब कि चिंता मत करो। सून जल्दी ही, एवरीवन विल रियलाइज दिस, रियलाइज का मतलब होता है लगना, महसूस होना। तो उसने क्या कहा, डोंट वरी चिंता मत करो। सून एवरीवन विल रियलाइज दिस मतलब कि जल्दी ही हर किसी को इस चीज़ का एहसास होगा। यू प्लीज बी पेशेंट, पेशेंट का मतलब होता है दोस्तों, यू प्लीज बी पेशेंट माई डियर पोपो। दोस्तों पेशेंट एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है धैर्य रखना। तो उसने कहा यू प्लीज बी पेशेंट मतलब आप धैर्यवान रहो। माई डियर पोपो मेरे प्यारे पोपो। पोपो नोडेड इन अग्रीमेंट, नोडेड का मतलब होता है सर हिलाना, नोड और सेकंड फॉर्म में नोडेड, और अग्रीमेंट का मतलब सहमति। पोपो नोडेड इन अग्रीमेंट, पोपो ने सहमति में सर हिलाया। टोटो कंटिन्यूड, जो टोटो था वो जारी रहा। ब्यूटी अट्रैक्शन इग्नोरेंस मतलब कि सुंदरता, आकर्षण इग्नोरेंस, अनभिज्ञता, इग्नोरेंस का मतलब होता है किसी चीज़ की अज्ञानता। प्रेज मतलब कि प्रशंसा, क्रिटिसिज्म आलोचना, इंटरेस्ट दिलचस्पी, डिसइंटरेस्ट मतलब कि किसी चीज़ में दिलचस्पी का ना होना, रिस्पेक्ट सम्मान, एंड डिसरिस्पेक्ट रिस्पेक्ट आदर, और डिसरिस्पेक्ट अनादर। तो उसने कितने सारे देखे दोस्तों यहाँ पर वर्ड मैंने आपको बताया, आप इन्हें नोट कर लीजिए। ब्यूटी, अट्रैक्शन, इग्नोरेंस, प्रेज, क्रिटिसिज्म, इंटरेस्ट, डिसइंटरेस्ट, रिस्पेक्ट एंड डिसरिस्पेक्ट, और इन सब की मैंने आपको हिंदी ऑलरेडी बता दिया। तो उसने क्या इन सब चीज़ों के बारे में बताया, ऑल दीज आर टेम्परेरी मतलब ये जो सब चीज़ हैं ये टेम्परेरी हैं। टेम्परेरी का मतलब अस्थाई हैं। फीलिंग्स मतलब अस्थाई ये फीलिंग्स हैं, भावनाएं हैं। एंड बिहेवियर्स और जो व्यवहार हैं। ओनली द रियल कैरेक्टर ऑफ ए लिविंग बीइंग प्लीजेस एवरीवन्स हार्ट। तो क्या अर्थ हुआ कि जो एक रियल कैरेक्टर होता है, जो असली चरित्र होता है, ऑफ ए लिविंग बीइंग एक किसी भी जीवित प्राणी का, प्लीजेस एवरीवन्स हार्ट वो किसी के भी दिल को प्लीज करता है, किसी के भी वो दिल को खुश करता है। प्लीज का मतलब होता है खुश करना। चलिए आगे देखिए। आई एम श्योर मैं निश्चिंत हूँ। वेन एवरी वन विल गेट बोर्ड ऑफ द मंकी मतलब कि जब हर कोई बंदर से बोर हो जाएगा, दे विल रियलाइज आर वैल्यू अगेन उन्हें हमें हमारी जो वैल्यू है, जो हमारी कद्र है, उसे उनका दोबारा से उन्हें एहसास होगा। रियलाइज़ का मतलब एहसास होना। तो उसने क्या कहा आगे, दे विल रियलाइज आर वैल्यू अगेन मतलब उन्हें हमारी कद्र का एहसास दोबारा होगा। लेट्स वेट चलो इंतज़ार करें। चलिए आगे देखिए। सून जल्दी ही, द मंकी टर्न्ड मोर नॉटी एंड वायलेंट। दोस्तों टर्न का मतलब है बदल जाना, की चीज़ें पलट जाना, और नॉटी मतलब शरारती, और वायलेंट का मतलब हिंसक, और ये एडजेक्टिव है, आप इसे नोट कर लीजिए। जल्दी ही जो बंदर था वो टर्न्ड मोर नॉटी और वो और ज़्यादा शरारती हो गया, एंड वायलेंट और भी ज़्यादा वो वायलेंट हो गया, हिंसक हो गया। ही स्टार्टेड टू मिसबिहेव विद ऑल स्पेक्टेटर्स। दोस्तों स्पेक्टेटर्स का मतलब होता है तमाशबीन, तमाशा देखने वाले लोगों को स्पेक्टेटर्स कहा जाता है, इसे नोट कर लीजिए। तो उसने आगे क्या है, ही स्टार्टेड टू मिसबिहेव विद ऑल स्पेक्टेटर्स मतलब वह सभी जो तमाशाबीन थे, देखने वाले थे, उनके साथ वो मिसबिहेव करने लगा। मिसबिहेव का मतलब होता है बुरा व्यवहार करना।
द किंग गॉट वेरी डिसअपॉइंटेड। डिसअपॉइंटेड का मतलब था निराश होना, और ये भी एडजेक्टिव है। और जैसा मैंने कल की वीडियो में आपको बताया था, जब हम कोई भी एडजेक्टिव को वर्ब के रूप में प्रयोग करना चाहते हैं तो वहाँ एक सपोर्टिंग वर्ब का यूज़ करना होता है। तो सपोर्टिंग वर्ब के रूप में यहाँ पर गेट का यूज़ किया गया है, और ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है, इसलिए गेट की सेकंड फॉर्म यूज़ की गई है। तो क्या अर्थ हुआ, द किंग गॉट वेरी डिसअपॉइंटेड, जो राजा थे वो बहुत ज़्यादा निराश हो गए, एंड आस्क्ड हिज मिनिस्टर्स, और उन्होंने अपने मंत्रियों को कहा, टू लीव द मंकी, बंदर को छोड़ देने का, इन द फॉरेस्ट, जंगल में। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि जो राजा थे वो बहुत ज़्यादा निराश हो गए, और उन्होंने अपने मंत्रियों को कहा टू लीव द मंकी इन द फॉरेस्ट, और उन्होंने अपने मंत्रियों को बंदर को जंगल में छोड़ देने को कहा। और दोस्तों आप इस वर्ड को नोट कर लीजिए, लीव मतलब छोड़ना। वंस अगेन, फिर दोबारा, एवरीवन रियलाइज्ड द वैल्यू ऑफ द पैरट्स, की फिर दोबारा से हर किसी को एहसास हो गया, रियलाइज़ हो गया, द वैल्यू ऑफ पैरट्स, पैरट्स मतलब उन तोतों की जो वैल्यू थी, जो उनका मूल्य था, उसका उन्हें एहसास हुआ, एंड स्टार्टेड टू पैम्पर देम मोर, और वो उन्हें और भी ज़्यादा लाड प्यार करने लगे। और दोस्तों आप इस वर्ड को नोट कर सकते हैं, पैम्पर का मतलब होता है लाड प्यार करना। टोटो एंड पोपो वर हैप्पी अगेन, और जो टोटो और पोपो थे वो दोबारा से खुश हो गए। दोस्तों अब इस कहानी का जो मोरल है वो भी एक बार देख लेते हैं। क्या मोरल है, द इनर ब्यूटी ऑफ आवर सोल कैन नेवर बी हिडन। सोल का मतलब था आत्मा। तो दोस्तों इस लाइन का क्या अर्थ निकला, द इनर ब्यूटी ऑफ आवर सोल कैन नेवर बी हिडन, जो हमारी आत्मा की जो सुंदरता है वो कभी भी छुपी नहीं रह सकती, एंड इग्नोर्ड, और उपेक्षित नहीं रह सकती, एंड विल ऑलवेज बी ट्रेजर्ड इन द एंड, और वो हमेशा ही, और दोस्तों ट्रेजर्ड का मतलब होता है किसी चीज़ का सुरक्षित रहना, और वो हमेशा ही अंत तक वो सुरक्षित रहेगी। तो दोस्तों ये आज की एक छोटी सी कहानी थी, कल की कहानी का ये सेकंड पार्ट ही था। एंड इफ़ यू रियली एंजॉयड दिस सेशन एंड इफ़ यू लर्न समथिंग, देन आई रिक्वेस्ट यू टू काइंडली subscribe the channel, press the bell icon so that you can keep getting the notifications of the new videos. And apart from this, if you really loved this session, or if you really enjoyed this video, then do like this video. And apart from this, if you want, you can share this video with your friends. You can share this video with those people who are looking for such channel, those who want to learn English grammar and translation. So you can share this video with those people. This might be very helpful for them. And apart from this, if you have any suggestion, any advice, you are most welcome. You can give your suggestions, or you can write your feedback in the comment section. Thank you so much for listening. Have a nice day, and bye.